स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं, जनसंख्या नियंत्रण। ये जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है, हमारे भारत ने क्या होता है कि इसलिए क्या नारा दिया था और इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी पर कहते हैं कि हम कहते हैं कि बारी बारी से गुफ्तगू करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मेरा लाइव वीडियो भी है इसमें, और इस वीडियो में कुछ हम लाइव आए थे, उसका हमने कहा था कि कुछ पार्ट उनसे दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में कि अगर बच्चे के में निषेचन नहीं हो, मैंने कहा था कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाई तो क्या होगा, और उसके लिए उपाय कौन कौन से हैं। प्राकृतिक विधि है तो मानव निर्मित विधि भी है, जैसे रासायनिक विधि बोलते हैं, शल्य चिकित्सीय विधि भी है, कुछ दवा भी है। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। कुछ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लिखा गया है। कहता है कि महिला का नसबंदी किस तरह से होता है, फिर क्या होता है कि कहता है कि MTP क्या होता है, कितने दिनों में लिया जाता है, इसके लिए क्या जाँच होती है। ये सब कहानी कहते हैं कि हम एक वीडियो के माध्यम से बताएँगे। इसके अलावा बीमारी के बारे में जो वीडियो आज नहीं बना पाएंगे, कल बनाएंगे और बताएंगे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो चलिए। जी हाँ, वेलकम बैक। आपको बताते हैं आप सभी श्रोता का, जिन्होंने कहा था कि हमें इस मकाम तक पहुंचाया है। आज की क्लास में हम पिछले के बाद क्लास का पुनरावृत्ति करेंगे और आगे के बारे में रणनीति तैयार करेंगे। पिछले क्लास में बताए थे निषेचन के बारे में। अब मन में क्वेश्चन होता होगा कि क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है, और इसके अलावा जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि जनन स्वास्थ्य को, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है, एक अंडे का निर्माण करता है। अतः निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंडे के निषेचन होने के अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। यह चक्र लगभग 1 माह में पूरा होता है। इसलिए इसे बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। इसकी अवधि जो है 2 से लेकर 28 दिनों तक होती है। ब्लीडिंग जो होता है वो 2 से लेकर 8 दिनों तक चलती रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में, कि स्वास्थ्य पर क्या ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी विधि है जिसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, कौन कौन सी विधि है जिसको हम ले करके क्या करेंगे कि बीमारी से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले उस बीमारी के बारे में कि किस तरह से बचा जा सकता है। तो पहले चलते हैं जनसंख्या वृद्धि रोकने के विभिन्न उपाय। पहला है कृत्रिम प्रक्रिया में संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करना, संतति नियंत्रण कहलाता है। इससे जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना संभव है, और इसके लिए क्या जागरूक होना पड़ेगा। यौन शिक्षा विषय के प्रकार के बारे में जानकारी देना होगा। तो इसको कितनी विधि से रोका जा सकता है। देखिए, कुछ विधि ऐसी है जो कहते हैं कि हार्मोनल विधि कहलाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोन से संबंधी गर्भ निरोधक गोलियाँ जैसे कॉपर टी, माला डी, माला एन बाज़ार में धड़ल्ले से मिलती है। ये खाने माला डी और माला एन जो है वो कहते हैं कि खाने की टिकिया के रूप में होती है। ये गोली 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। इसे मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुक्ता पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए।
सहेली नामक एक और है गर्भ निरोधक गोली, जो हफ्ते में मात्र एक बार ली जाती है एवं यह गोली उच्च निरोधक क्षमता वाली होती है। इसके अलावा एक और है, तो इसके अलावा गर्भ निरोधक गोली है जो काफ़ी लंबे समय तक अधिक प्रभावशाली रहता है। ये मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन संयोजक को प्रयोग से आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में ही प्रभावशाली पाया जाता है। इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाहीपूर्ण यौन असुरक्षित यौन संबंध के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचाने के लिए काफ़ी होता है। ये गोली होता है अनवांटेड 72। ये क्या होता है कि 72 घंटे के अंदर क्या होता है गर्भ को रोक देता है। इसलिए क्या होता है कि आजकल धड़ल्ले से ये बाज़ार में बिक रहा है। लेकिन आज हमको आपको बताएंगे कि प्राकृतिक विधि क्या है, मैं दवा की नहीं, बिना दवा के इसका कैसा इलाज होगा। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक क्या हुआ? ये विधि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करता है। इसको बोलते हैं आवधिक संयम, जिसमें दंपति माहवारी चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच की अवधि होती है। इस दौरान वो कहते हैं कि मैथुन क्रिया यानी संभोग की क्रिया से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान कहते के निषेचन एवं उर्वरण यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेध अवधि भी कहा जाता है। इस दौरान क्या होता है कि सहवास न करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। इसके अलावा बाहरी स्खलन या आंतरिक मैथुन एक अन्य विधि है, जिसमें पुरुष अपने साथी संभोग के दौरान वीर्य कहते कि छोड़ने से ठीक पहले ही स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल लेता है, जिससे वो क्या होता है वीर्य सेचन से बच सकता है। ये दूसरी विधि है। एक होता है स्तनपान अनार्तव। इस विधि पर माने कि प्रसव के बाद स्त्री अपने शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग या आवर्त चक्र पूरा नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु के पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, और यह अवधि जो 4 से 6 महीना की होती है, तो इस अवसर में कहा कि गर्भधारण क्षमता बहुत कम रहती है। यानी 6 महीने के बाद कहा कि अवधि का कारगर मानी जाती है। इसलिए कहा कि इस समय कहा होता है कि किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं करें। ठीक है। इसके अलावा कुछ रोधक विधि है, प्राकृतिक विधि के बाद आता है रासायनिक विधि आता है। तो इससे भी कहा होता है कि रोधक विधि में आता है बैरियर जो होता है, इसके ज़रूरत क्या होता है कि रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु के भौतिक रूप में मिलने से रोका जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। अब पुरुष के लिए क्या होता है और स्त्री के लिए क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो हो गया। चलिए अब आते हैं कि ये रोधक जो साधन है वह अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से हो जाती है। साथ साथ इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है, अगर बाज़ार में मिलता भी है तो ये क्या होता है कि कंडोम के नाम से मिलता है। ये बाज़ार में निरोध के नाम से भी जाना जाता है। यह पतले रबर का बना होता है और संभोग के समय सीजन पर एक आवरण का काम करता है। इसके दौरान क्या होता है कि उसका सारा वीर्य योनि में न जाकर के कहाँ चला जाता है, उस पाइप नली में ही रह जाता है, और एक भयंकर बीमारी जिसका नाम है एड्स है, उससे बचा जा सकता है। आज साइंटिस्ट भी क्या होता है कि इस बात को मान रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो होता है वो इस बीमारी से बहुत हद तक कहते हैं सुरक्षित है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आ गए हैं जिस वजह से क्या होता है कि अब ये धर्म भी सुरक्षित नहीं है। एक है रासायनिक विधि। इस पर मैस्डल जो है रासायनिक क्या होता है कि सर्विस के निकट लगा देने से या रसायन के संभोग के समय क्या होता है कि जो वीर्य निकलता है उस वीर्य को क्या होता है कि नष्ट कर देता है। ठीक है। इसके अलावा इसका कहते हो गया कि मैंने कि कंडोम भी हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि महिला भी कुछ चीज़ों का प्रयोग करती है।
महिला जो है कंडोम के जगह का रखे डायाफ्राम का प्रयोग करती है। ठीक जिस तरह से कंडोम का रखे लगता है उस तरह से डायाफ्राम भी लगता है। ग्रीवा हो गया, उसके बाद कहता है कि गर्भाशय ग्रीवा भी बोलते हैं, टोपी होता है, वाल्ट होता है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय या ग्रीवा को ढकने के लिए लगाया जाता है, जिससे वो शुक्राणु को अंदर जाने से रोकता है और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ शुक्राणुजनक क्रीम होता है, जेली होता है, फोम होता है, झाग होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे गर्भ निरोधक कारक की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है वो अंतः गर्भाशय मैंने बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। ये युक्तियाँ डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार के ये मार्ग के ये सिस्टम आ जाता है। अब इसमें कौन कौन सा इसका नाम है, ठीक है, आजकल मिल रहा है। ये देखिए IUD लूप जिसको बोलते हैं, तांबा मोचक जो उसको होता है IUD यानी कॉपर टी हुआ, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड 375 कॉपर टी हो गया। हार्मोन मोचक में आते हैं, इसका नाम है LNG20। ये आपको का रखे दिखाया गया है। कॉपर टी जो होता है वो रखे तांबे के तारे जैसा होता है। इससे कहा रखे शुक्राणु की गतिशीलता और कहा रखे निश्चित की जो क्षमता होती है उसको वो कम कर देता है। तो ये तो कुछ विधि थी, ये कुछ विधि थी जो कहते कि आपको हमने करके बताया। इसके अलावा रस का एक और विधि, इसका नाम है सल के क्रिया विधि। सल के क्रिया विधि इसे सर्जिकल विधि बोलते हैं। अब आते हैं पुरुष में नसबंदी या कहते कि नसबंदी किया जाता है। इसमें शुक्रवाहिनियाँ को काट कर धागे में बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु की प्रवाह स्त्री के योनि में नहीं हो पाता है। और मादा के फैलोपियन नलिका को काट करके मैंने मादा में भी होता है नसबंदी, जिसको कहा कि फैलोपियन नलिका जो होता है दोनों साइड उसको काट दिया जाता है और उसको कहा कि धागे से बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु जो होता है वो निषेचित नहीं हो पाता है। कि आप देखिए शुक्राणु के मैंने पुरुष के बारे में, पुरुष नसबंदी और